रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन 5 में हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 राइट की हुई है, 2z4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। टर्म सिर्फ इसमें टू टर्म्स यूज हो यहां हो रही हैं, तो यहां से आप 2 को पहले कॉमन ले लेंगे। z4 माइनस 16 बच जाएगा आपके पास। ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर को उधर डिवाइड कर दिया करें। z4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। z4 माइनस 16 के आपने दो स्क्वायर बनाने हैं और आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। z4 है तो आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब z स्क्वायर इंटू स्क्वायर, और 16 आपके पास बन जाएगा 4 स्क्वायर। तो आइडेंटिटी की फॉर्म आ चुकी है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर आ चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट आ चुका है आपके पास। अभी भी ये लीनियर फैक्टर्स में नहीं है तो हम इन्हें फर्दर जो है इसी प्रोसीजर से दोबारा गुजारेंगे। जी स्क्वायर है, यहां माइनस होना चाहिए तो इधर माइनस इंटू माइनस 1 लिख दें, और ये हमारे पास क्या है 4। ये जी स्क्वायर माइनस है पड़ा यहां, तो यहां एज इट इज फिलहाल अभी 4 राइट करते हैं। अब हम इन्हें स्क्वायर की फॉर्म देते हैं। ए स्क्वायर मीन के जी ए स्क्वायर बन गया, माइनस 1 जो है ये अयोटा स्क्वायर, और ये 4 जो है ये 2 स्क्वायर, तो हम इसे 2 अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगी। जी स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2 स्क्वायर। यहां पे भी आइडेंटिटी यूज हो रही है और यहां पे भी सेम आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई कर दें दोनों पार्ट्स पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए में यहां पे जी है और बी में यहां पे 2 है इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट जो है वो 0 तब भी हो सकता है इनमें से अगर कोई एक या ये सारे 0 हो तो। z प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस 2 अयोटा। नेक्स्ट z माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2 अयोटा। z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस 2, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनता है, माइनस 2 अयोटा, 2 अयोटा, माइनस 2 एंड 2। ये है जी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन 5 सेकंड पार्ट, 3z5 माइनस 243z। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3z5 माइनस 243z, यहां से हम इज इक्वल टू 0, यहां से हम 3z कॉमन ले लेते हैं। यहां हमारे पास बच जाएगा z4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। यहां पे अगर जस्ट नंबर हो तो आप उसे डिवाइड कर दिया करें, वो 0 हो जाता है। अगर यहां पे वेरिएबल भी साथ कॉमन आ जाए तो फिर आपने इसको अलग से एक सॉल्यूशन बनाना है। तो 3z इज इक्वल टू 0 एंड z4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 ओवर 3, z इज इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन ये है हमारे पास। फर्दर जो बाकी सॉल्यूशंस है वो हमें यहां से हासिल होंगे। z स्क्वायर इंटू स्क्वायर, और ये हमारे पास बनता है 9 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, जी स्क्वायर है, अगेन आइडेंटिटी बनाएंगे, सेंटर में माइनस होना चाहिए तो माइनस इंटू माइनस राइट कर ले। यहां पे माइनस है ऑलरेडी तो यहां पे खुद से मल्टीप्लाई अंदर बाहर करने की जरूरत नहीं है। तो ये जी स्क्वायर माइनस माइनस 1 जो होता है वो अयोटा स्क्वायर, और 9 जो है वो 3 स्क्वायर, 3 अयोटा स्क्वायर, जी स्क्वायर, एंड ये क्या है हमारे पास 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए
minus b, again identity, a plus b and a minus b is equal to 0. प्रोडक्ट 0 तब होता है जब इनमें से कोई एक या ये सारे 0 हो तो z plus 3 iota is equal to 0. Then z is equal to minus 3 iota. Z minus 3 iota is equal to 0. Then z is equal to 3 iota. थर्ड है हमारे पास z plus 3 is equal to 0. Then z is equal to minus 3. z minus 3 is equal to 0. Then z is equal to 3. सोल्यूशन सेट आता है हमारे पास minus 3 iota plus 3 iota minus 3 and plus 3. पार्ट नंबर 3 है 5z5 minus 5z is equal to 0. यहां से 5z कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा z4 minus 1. वेरिएबल है तो इन्हें अलग अलग कर ले. 5z is equal to 0 and z4 minus 1 is equal to 0. प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब है कि या तो ये टर्म 0 के इक्वल है या तो दूसरी टर्म 0 के इक्वल है. यहां से z is equal to 0 over 5 and z is equal to 0. एक सोल्यूशन हमें ये मिला है, बाकी सोल्यूशन हमें यहां से मिलेंगे. z4 को z स्क्वायर इंटू स्क्वायर और 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाएं. a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये स्क्वायर रिमूव हो जाएगा. एक स्क्वायर जो है वो अंदर जो है वो यूज होता रहेगा. अब इस स्क्वायर को यूज करते हैं, ये a स्क्वायर, यहां पे माइनस होना चाहिए तो माइनस इंटू माइनस 1 राइट कर लिया करें, क्योंकि आइडेंटिटी दो स्क्वायर्स के डिफरेंस पे लगाई जा सकती है. तो ये z स्क्वायर माइनस 1 मीन अयोटा स्क्वायर 1 आर अयोटा स्क्वायर. ये z स्क्वायर और 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, यहां पे भी आइडेंटिटी लगाएं. a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 0. प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. इट मीन्स z प्लस iota is equal to 0. Then z is equal to minus iota. z minus iota is equal to 0. z is equal to iota. Next solution है z plus 1 is equal to 0. z is equal to minus 1. z minus 1 is equal to 0. z is equal to plus 1. Solution set आता है हमारे पास minus iota, plus iota, minus 1, 1 and वो 0 भी मेंशन कर दिया करें साथ तो भी ठीक है. पार्ट नंबर 4 है हमारे पास क्वेश्चन 5 का. z3 माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 4 टर्म्स हैं तो कोई फॉर्मूला यहां नहीं लग रहा. यहां से आप z स्क्वायर कॉमन ले लें, z माइनस 5 बच जाएगा, प्लस कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले ले, z माइनस 5 बच जाएगा इज इक्वल टू 0. z माइनस 5 आप अगर कॉमन लेते हैं तो बाकी क्या बचता है, z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो z माइनस 5 इंटू, ये लीनियर हो चुका है, इसको फर्दर लीनियर करना है हमने. ये z स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद यहां माइनस लाने के लिए माइनस इंटू माइनस 1 करते हैं ताकि यहां पे आइडेंटिटी लगाई जा सके. ये z स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटू माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, यहां पे माइनस लाना जरूरी है तो एक माइनस बाहर और एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये आइडेंटिटी यूज हो सके. माइनस एज इट इज. उसके बाद जो है ये जो माइनस है इसे अयोटा स्क्वायर राइट कर सकते हैं. अयोटा स्क्वायर 1 आर अयोटा स्क्वायर. तो आइडेंटिटी लगाएं. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 0. z माइनस 5 इज इक्वल टू 0. z प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0. z माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0. z इज इक्वल टू 5. z इज इक्वल टू माइनस अयोटा. z इज इक्वल टू अयोटा. तो ये सॉल्यूशंस हैं हमारे पास इस इक्वेशन के, 5 माइनस अयोटा एंड
अयोटा। इसे सॉल्यूशन सेट में भी लिखा जा सकता है। सॉल्यूशन सेट में लिखें तो 5 माइनस अयोटा एंड अयोटा। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 का। एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, 4z4 माइनस 25z स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस के अंदर आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 21 4 जार 84z स्क्वायर, और सेंट्रल वैल्यू हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है 25z स्क्वायर। अब हमने इसके दो पार्ट्स बनाने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 84 आना चाहिए जी। तो माइनस 25z स्क्वायर को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उसका प्रोडक्ट माइनस 84, जबकि उसको सम करें तो अगेन माइनस 25z स्क्वायर हो। तो इसको तोड़ते हैं हम, इसको बढ़ाते हैं, तो माइनस 25z स्क्वायर को हम कर लेते हैं माइनस 28z स्क्वायर, और प्लस का हम ले लेते हैं 3z स्क्वायर। अब देखिए 28 में से 3 को कट करते हैं तो वापस जो है वो हमारे पास क्या आता है, माइनस 25z स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 84z4 आता है। तो यही दो पार्ट्स हम यहाँ पे राइट करते हैं, 4z4 माइनस 28z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 4z स्क्वायर कॉमन, बाकी क्या बचता है हमारे पास, z स्क्वायर माइनस 7 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, z स्क्वायर माइनस 7, z स्क्वायर माइनस 7 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचता है हमारे पास 4z स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जी। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुके हैं, और आइडेंटिटी जो है हमने इसके ऊपर लगानी है। तो आइडेंटिटी लगाने से पहले यहाँ z स्क्वायर माइनस स्क्वायर बनाना है, तो रूट और स्क्वायर मेंशन कर देंगे। तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई हमारे पास। ऐसे ही हम आगे की तरफ चलते हैं, 4z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2z स्क्वायर प्लस है हमारे पास 3 का स्क्वायर नहीं बन सकता। आइडेंटिटी बनाने के लिए हम इसके ऊपर रूट और स्क्वायर दोनों मेंशन कर देंगे, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो है वो फॉर्म बन सके और हम इस पर आइडेंटिटी लगा सकें। तो दरमियान में माइनस चाहिए तो माइनस इंटू माइनस 1 लगाएंगे। अगेन z स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 7 अंडर रूट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुकी है, और ये 2z स्क्वायर माइनस जो माइनस का 1 है वो अयोटा स्क्वायर में शिफ्ट हो जाएगा, और साथ ही अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अगेन z ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसे एक बार प्लस एक बार माइनस में राइट करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह आगे भी वही आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये अब लीनियर फैक्टर में जो है वो चेंज हो चुके हैं। इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट जो है वो z प्लस अंडर रूट 7 इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 7। सेम इसी तरह z माइनस अंडर रूट 7 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 7 अंडर रूट, और फर्दर जो है वो दो लीनियर फैक्टर उनको भी इक्वल टू 0 कर दें। 2z प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, 2z इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अयोटा, z इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो इसी तरह लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट फैक्टर इसका, उसके भी इक्वल टू 0 करते हैं, 2z माइनस अंडर रूट 3 अयोटा, 2z इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अयोटा, z इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो ये जो है हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनता है, माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 माइनस में, और एक बार प्लस में राइट करते हैं जी। तो ये थे हमारा पार्ट 5 जी। तो पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, z3 प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म्स है हमारे पास। फर्स्ट 2 टर्म में से z स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, z प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, z प्लस 1 कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लिया जाता है, z प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो बाकी क्या बचता है, z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो ये दो फैक्टर्स हो चुके हैं, एक लीनियर है, दूसरे को सॉल्व करते हैं। जी का स्क्वायर है, 1 को स्क्वायर बनाना है हमने और सेंटर में प्लस लाना है, माइनस इंटू -1 लिखेंगे ताकि दो स्क्वायर और -1 हो तो आइडेंटिटी लगाई जा सके। जी प्लस 1 इंटू जी स्क्वायर माइनस -1 जो है उसको अयोटा स्क्वायर दे देते हैं, अयोटा स्क्वायर 1 जार अयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें अब आइडेंटिटी लगने लग जा रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ चुकी है। जी प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब जी प्लस अयोटा इंटू जी माइनस अयोटा। तीनों लीनियर फैक्टर बन चुके हैं। जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0 एंड जी माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0। जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी इज इक्वल टू -1, z plus iota is equal to 0, z is equal to minus iota and z is equal to iota. The solution set is -1, minus iota and iota.